वेलकम बैक एवरीवन। आज के टॉप वीडियो में जो टॉपिक है मेरा होने वाला है, तो उसमें मैं बताने वाला हूं कि हम हैविंग कीवर्ड कैसे यूज करेंगे। हैविंग कीवर्ड के साथ ठीक है, ये मेरा डेटा है। देखिए, इस टेबल में डेटा है ये। तो मुझे वो ऑर्डर आईडी चाहिए जिसकी ऑर्डर आईडी एक हो। यहाँ पे रिपीट हो रहा है, देखिए। ठीक है, ठीक है। और ये देखिए, तो कितनी रोज है? 9994। ठीक है, अब मुझे वो ऑर्डर आईडी देखनी है जिसका ऑर्डर एक ही हो। ये क्वेरीज है यहाँ पे। राइट ए क्वेरी टू फाइंड ऑर्डर आईडी वेयर इज ओनली वन प्रोडक्ट बॉट बाय द कस्टमर। एक ही प्रोडक्ट कस्टमर ने खरीदा हो। ठीक है, सिलेक्ट। उसके लिए क्या करूंगा मैं? सिलेक्ट ऑर्डर आईडी। उसको काउंट कर लूंगा। काउंट स्टार एज रोज नंबर ऑफ रोज। ठीक है, फ्रॉम अमेजॉन ऑर्डर्स। और ग्रुप बाय ऑर्डर आईडी। और ऑर्डर बाय भी ऑर्डर आईडी कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ रोज आ गई हैं। कितनी है? 5900। अब मुझे तो वो चाहिए जिनकी ऑर्डर आईडी एक हो।
देखिए काउंट भी आ गया, नंबर ऑफ चार, ये 4 बार है, ये 2 बार है, ये है ना ये। तो अब मैं यूज करूंगा हैविंग कीवर्ड का। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, हैविंग काउंट स्टार बराबर 1। ये देखिए अब वो आईडी आ चुके हैं, वो ऑर्डर आईडी आ चुके हैं जो रिपीट नहीं है, एक एक बार है। तो यहाँ पे मैं हैविंग कीवर्ड का यूज कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास दो टेबल है, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये दो टेबल है। अब यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है, और ऑर्डर आईडी दोनों में सेम है। तो मुझे ज्वाइन ज्वाइन करना है इनको, यहाँ पे डेटा लाना है। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन करके और डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी चाहिए, कौन से, एम्प्लॉय टेबल से। ये है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कॉमा डिपार्टमेंट आईडी कॉमा। अब सबसे पहले इनमें से मैं सैलरी काउंट करता हूँ डिपार्टमेंट की, यूनिक सैलरी, काउंट ऑफ सैलरी, है ना, और डिस्टिंक्ट सैलरी। डिस्टिंक्ट सैलरी एज डिस्टिंक्ट सैलरी।
ठीक है, कॉमा, उसके बाद काउंट सैलरी कर देता हूँ, सैलरी एज काउंट सैलरी, सैलरी काउंट, ठीक है। और सम, मेरे को टोटल भी चाहिए सैलरी का, एज टोटल सैलरी, टेबल कौन सी है, एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, इसको रन करता हूँ जरा, ये आ चुका है डिपार्टमेंट आईडी, डिस्टिंक्ट सैलरी, डिस्टिंक्ट सैलरी जैसे 100 के लिए क्या है, डिस्टिंक्ट सैलरी कितनी होगी, क्योंकि 10,000 रिपीट हो रहा तो 1 ही हो गया डिस्टिंक्ट सैलरी, 15,000 और 5,000, तो डिस्टिंक्ट तो होगी 3 और सैलरी काउंट हो गया 4, ऐसे 200 के लिए हो गया, कितना हो गया, डिस्टिंक्ट कितनी होगी 1 2 3 और काउंट हो गया 4, और ये तो वन टाइम है 300 400 वाली डिपार्टमेंट आईडी, सॉरी 300 500 वाली, ठीक है, तो ये ठीक है। अब मैं ज्वाइन करूंगा इसको, ज्वाइन ज्वाइन किस बेस पे करूंगा, यहाँ डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए अब, डिपार्टमेंट आईडी और उनके नेम के साथ ये डिस्टिंक्ट सैलरी, सैलरी काउंट और टोटल सैलरी, ये सब चाहिए मुझे, ठीक है। तो डी डॉट, एक सेकंड, ठीक है, अब मैं इसको करूंगा कैसे ज्वाइन, मैं इसको एलिया दे देता हूँ ई, शॉर्ट नेम, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल को ई कर देता हूँ, और यहाँ पे अब लिख देता हूँ इनर ज्वाइन। अब मेरे को कॉलम क्या चाहिए यहाँ पे, जो मेरी डिपार्टमेंट टेबल है, डी डॉट डीपीटी आईडी, कॉमा, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे इनर ज्वाइन यूज करूंगा मैं, सबसे पहले इनर ज्वाइन, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल के लिए मैंने डी कर दिया और एम्प्लॉय टेबल के लिए ई कर दिया मैंने, इनर ज्वाइन डी टी, ठीक है, ये है डिपार्टमेंट डीपीटी
डी 1 DPT डिपार्टमेंट आईडी कौन सी टेबल से ज्वाइन करूंगा? डिपार्टमेंट डी ऑन डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू किसके बराबर? डी डॉट डीपी डॉट आईडी। सॉरी ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ये रहा। डिपार्टमेंट आईडी कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। एक सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक है, मैंने क्या गलत कर दिया? हाँ, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट आईडी डी ऑन ई डॉट, ये 1 कर दिया मैंने, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ये देखिए। हाँ, तो मैं इनर ज्वाइन कर रहा हूँ डिपार्टमेंट डी यानी डी टेबल से ऑन, जहां पर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ई टेबल मतलब एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी बराबर हो डी डॉट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी के। एक सेकंड, डिपार्टमेंट आईडी invalid selection list because it can not contain the other function। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है? select d dot department id और d dot department name comma count distinct salary as distinct salary total salary। ठीक है, इतना रन करके देखते हैं एक बार।
बड़ी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, ये देखिए अब क्या हो गया, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिस्टिंक्ट सैलरी, काउंट सैलरी, टोटल सैलरी, ज्वाइन करके हमने ये डेटा निकाल दिया। अब इसमें मैं यहाँ पे गलती कर रहा था, अब इसमें लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑल फ्रॉम, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, एक बार रन करता हूँ क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट ज़्यादा है ना। ये देखिए 1 2 3 4, 4 डिपार्टमेंट हैं। तो इससे रिजल्ट क्या आ रहा है, ये देखिए इससे 3 ही आ रहा है, चौथा डिपार्टमेंट कौन नहीं आ रहा, टैक्स। ठीक है, इसको करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, अब क्या हो गया, एक सेकंड राइट ज्वाइन यूज करके देखें। और फुल ज्वाइन एक बार, सॉरी सॉरी एक सेकंड। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, ये देखिए। ठीक है, अब इसको राइट ज्वाइन करके देखते हैं। तो देखिए अब वो डिपार्टमेंट भी आ चुका है, टैक्स वाला। देखिए राइट टेबल से सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, लेकिन हमारे पास लेफ्ट टेबल में डेटा नहीं है तो उसने नल कर दिया यहाँ पे, यानी राइट टेबल का पूरी डिटेल आ गई है। अब इसको फुल ज्वाइन करके भी देख सकते हैं। देखिए अब फुल ज्वाइन आ गया, क्योंकि यहाँ पे फुल ज्वाइन में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ये कॉलम नहीं है तीनों, इसलिए नल आ गया। ठीक है, और एक सेकंड, ठीक है मैं इन तीनों को रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अब डिफरेंस समझ आ जाएगा आपको। जो यहाँ पे आउटपुट नल आया है 7000, ये इस टेबल में तो है ही नहीं। अब फुल ज्वाइन से क्या होगा, दोनों टेबलों का डेटा आ जाएगा, जहां पे ब्लैंक होगा, जहां पे डेटा मैच नहीं होगा वहां पे नल हो जाएगा। ये नल हो गया देखिए। ये 4 आईडी तो यहाँ पे मिल गई थी, कहाँ पे, इस वाली टेबल में। ठीक है, लेकिन इस ये जो टैक्स टेबल थी हमारी यहाँ पे थी नहीं, एम्प्लॉय वाली टेबल में, टैक्स एनालिटिक्स जो डिपार्टमेंट आईडी है, तो इसलिए यहाँ पे नल हो गया। और जो डिपार्टमेंट आईडी 500 है, ठीक है, वो हमारे इस टेबल में नहीं थी। कौन सी वाली में, डिपार्टमेंट टेबल में।
तो ये डिटेल तो आज आ गई, इसकी फैच होगी। ठीक है, ये देखिए उसकी 7000 सैलरी तो आ गई, लेकिन इस टेबल में वो डिटेल थी नहीं, तो वो कॉलम नल आ गया यहाँ। तो आप इस तरीके से हैविंग कीवर्ड इनर ज्वाइन करके, है ना, डेटा को देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।